नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोग्यवर्धिनी वटी। देखिए, जितनी खूबसूरती इस वटी के नाम में है उतनी ही गुणकारी और लाभप्रद ये वटी है। वैद्यों के द्वारा सबसे ज़्यादा ये वटी इलाज के लिए दी जाती है। यह रसायन एक उत्तम पाचन, दीपन, शरीर के स्रोतों का शोधन करने वाला, हृदय को बल देने वाला, मेद यानी कि मोटापे को कम करने वाला और मल की शुद्धि करने वाला है। आपको आरोग्यवर्धिनी वटी को क्यों लेना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यदि डॉक्टर ने आपको वज़न कम करने के लिए कहा है और आपको ये बताया है कि आपके शरीर में फैटी लीवर की शुरुआत हो चुकी है या फैटी लीवर हो चुका है, इसके साथ ही आपके शरीर में सूजन शुरू हो गई है, साथ ही लीवर की बीमारियां जिसमें पीलिया, लीवर सिरोसिस आदि की वजह से शरीर में खून की कमी हो रही है, बार बार एंटी एलर्जिक दवाएं लेने पर भी स्किन डिजीज ठीक नहीं हो पा रही हैं, बुखार बार बार आ रहा है, भूख में कमी हो गई है, हेपेटाइटिस की वजह से या पीलिया की वजह से या लीवर के किसी भी रोग की वजह से, तब आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत कठोर कब्ज हो गई है तब इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें हर वार को सिम्टम्स बदल जाते हैं। यदि सोमवार को उल्टी है तो मंगलवार को आपके पेट में दर्द हो सकता है, बुधवार को आपको दस्त लग सकते हैं। रोगी के साथ कुछ भी हो सकता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस स्थिति में आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हालांकि यहाँ लिखे हुए हैं पर बहुत छोटे अक्षरों में हैं, सुविधा के लिए मैं इन्हें पढ़ देती हूँ। इसमें डाला गया है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गुगलू, चित्रक मूल छाल, कुटकी, नीम की ताजी पत्ती की भावना देकर के 2-2 रत्ती की गोलियां बनाई गई हैं जो इस तरह से दिखती हैं। मेरे पास ये बैद्यनाथ की है। आपको जो भी कंपनी की पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसे वहाँ से मंगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके शरीर में किस लिए इतना अच्छा काम करती है। देखिए, जो इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उसके कारण ये बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिलाजीत की। आप सभी जानते हैं शिलाजीत कायाकल्प कर सकती है। ये न केवल आपकी सेक्सुअल ताकत को बढ़ाती है परंतु आपके शरीर में एक अनरिकॉग्नाइज्ड एनर्जी को पैदा करती है जो आपको समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आ गई। दूसरा है गुगलू, जिसके कारण ये वेट कम करने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करती है और ये जिस बीमारी में सबसे ज़्यादा दी जाती है वो है फैटी लीवर। उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल सही अनुपात में होना चाहिए। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि तीनों ही एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण लिए होते हैं, शरीर के त्रिदोषों का शमन करते हैं। कुटकी एक माइल्ड लेक्सेटिव है यानी कि रेचक का काम करती है, कब्ज को तोड़ती है, तो ये चर्बी को भी साथ ही कम करती है। इसके अलावा चित्रक इसमें डाला गया, ये अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण, इस अर्श सभी तरह के वात रोगों पर बहुत अच्छा काम करती है। स्किन डिजीज पर भी चित्रक का बहुत अच्छा प्रभाव है। इसमें जो नीम की भावना दी गई उसके कारण भी ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही लोह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म ये सभी शरीर में मिनरल्स की भरपाई करते हैं। ये दवाई अपने नाम के मुताबिक आरोग्य प्रदान करने में सक्षम है। मोटे तौर पर ये वात और कफ प्रकृति माने जिनके शरीर में गैस अधिक बनती हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, कफ प्रकृति के कारण जिनको खांसी की शिकायत रहती हो, बार बार नज़ला जुखाम घेर लेता हो,
सिर दर्द होता हो, ठंड के कारण सिर दर्द होता हो या जोड़ों का दर्द बना रहता हो, उनके लिए ये बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट का काम करती है, माने शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। परंतु पित्त प्रकृति वालों के लिए इसका सेवन निषेध है। कभी भी भूल कर भी पित्त प्रकृति, जिनको एसिडिटी, खट्टी डकारें या शरीर में पित्त बढ़ने का कोई भी लक्षण है, कभी कभी नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी। उसमें ये फायदे की बजाय अत्यधिक नुकसान कर देती है, क्योंकि पित्त अगर सामावस्था में रहे तो बहुत अच्छा है, यदि कुपित हो जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसे कभी भी गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से रोगों में, स्पेशली पेट के किस रोग के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और दी जाती है। आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। देखिए, शुरू में मैंने फैटी लीवर का जिक्र किया, तो शराब से संबंधित यकृत रोग यानी कि अल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीज़, अत्यधिक शराब के सेवन से होने वाली ये जो डिजीज़ है, ये जिगर की क्षति को पैदा करती है। इसकी गंभीरता के कई चरण होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है और संबंधित लक्षणों की एक बहुत लंबी सूची है। मतलब इसके लक्षण जो मैं आपको बता रही हूँ उससे चौगुने भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। तो आप इसे इसके लक्षणों के आधार पर थोड़ा समझिए, क्योंकि यहाँ पर हर लक्षण को डिटेल देना बहुत मुश्किल है। ARLD यानी कि अल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीज़ आमतौर पर जब तक कोई लक्षण पैदा नहीं करता, जब तक कि लीवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ना हो जाए, यानी कि शराब पीने वाले को ये नहीं लगता कहीं से भी कि वो बीमार है, वो पीता रहता है, वो खुद को स्वस्थ महसूस करता है। उसके लिए शराब जो है वो सब रोगों की एक दवा हो जाती है, परंतु वो ये नहीं जानता कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। माने जब उसे लक्षण दिखाई देंगे या वो अपना SGPT या कोई भी लीवर का टेस्ट कराएगा तो उसके जीवन में सुनामी का आना तय है। लक्षणों में रोगी खुद को बहुत बीमार महसूस करता है जब आपके अंदर ARLD यानी कि अल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीज़ पैदा हो जाती है। उसमें क्या होता है कि रोगी खुद को बहुत बीमार महसूस करता है, उसका वज़न घटता है, भूख में कमी हो जाती है, पीलिया आँखों में उतर आता है, माने आँखें पीली लगने लगती हैं, टखनों और पेट में सूजन आ जाती है, पेट दबाने पर वो दुखता है, भ्रम या उनिंदापन, यानी कि उनिंदापन कहते हैं मानसिक थकान, जिसमें आप किसी भी काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, सारे दिन आपको निद्रा का भ्रम बना रहता है। कभी कभी रोगी को ज़्यादा उच्च अवस्था में खून की उल्टी हो सकती है, मल में खून जा सकता है, और सबसे बड़ा सिम्टम जो मैंने पाया जब आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करें, बाइलेटरल फुट, जिसमें दोनों पैर बहुत प्रभावित होते हैं, यानी कि दोनों पैरों में दर्द, सूजन और निष्क्रियता, यानी कि वो उठाने, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति हो जाती है, आप चल नहीं पाते हैं। ये अवस्था बहुत ज़्यादा पीने वालों के सामने आती है। इन सब लक्षणों को अगर आप समराइज करें तो ये इशारा है कि शरीर में फैटी लीवर का निर्माण हो चुका है। दो तरह के फैटी लीवर आम तौर पर बताए जाते हैं, एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इस जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, इसमें लीवर में फैट तो जमना शुरू हो जाता है पर सूजन नहीं आती। अल्कोहलिक फैटी लीवर में लीवर पर सूजन आ जाती है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। और यही जो फैटी लीवर है, अल्कोहलिक फैटी लीवर, शराब के सेवन को बंद ना करने से और लाइफस्टाइल में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन ना करने से लीवर के ऊतकों में घाव को पैदा कर देता है, जिससे आपको लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है। उसके बाद ये सिरोसिस, हेपेटाइटिस यानी कि शरीर में पीलिया की उत्पत्ति हो जाती है। एक सामान्य भाषा में कहूँ तो लीवर ने शरीर में खून बनाने की हड़ताल शुरू कर चुका वो होता है, और यानी कि खून का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, हालात बद से बदतर होते जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बनाने वाले की कारीगरी, यानी कि ऊपर वाले ने लीवर को इतना सक्षम बनाया है
कि यदि आप उसका एक हिस्सा, डैमेज हिस्सा निकाल दें तो वो पुनः बन जाता है, वो खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम होता है। हर बार जब आपका लीवर अल्कोहल को फिल्टर करता है तो लीवर की कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं और लीवर की जो नई कोशिकाएं हैं उनका विकास रुक जाता है, क्योंकि आप रोज़ाना ही बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, लीवर को गंभीर परमानेंट डैमेज पहुंचता है जो लाइलाज होता है। एलोपैथी में फैटी लीवर का कोई प्रमाणिक इलाज नहीं मिलता, हालांकि दवाइयां दी जाती हैं। एलोपैथी में आपको इसके लिए लिपिड लोअरिंग ड्रग्स दी जाएंगी। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स जैसे कि उर्सोडाइक्लोसिक औषधियाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधि दी जाती है जो कभी कभी तो मरीज को ठीक कर देती है और रोग की शुरुआती अवस्था में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। परंतु अगर रोगी पीने से बाज नहीं आता तो पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन रिसर्च में फैटी लीवर के सबसे विश्वसनीय दवा के रूप में आरोग्यवर्धिनी वटी को माना गया। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि ये छोटी और बड़ी आंत की विकृति को नष्ट करती है, जिससे पाचक रस की उत्पत्ति होती है, यकृत यानी कि लीवर बलवान होता है और लीवर अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकता है। इसके अलावा आरोग्यवर्धिनी वटी काम आती है डिसलिपिडेमिया, जिसमें आँखों के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। लीवर संबंधी बीमारी का ये एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा इसे एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें धमनियों यानी कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जो हार्ट डिजीज का एक प्रमुख कारण है। स्त्रियों के PCOS सिंड्रोम यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ये बहुत अच्छा काम करता है। पेट के रोग, दोबारा से मैं आपको बता दूं, फैटी लीवर दोनों टाइप के, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। हेपेटाइटिस, जलोदर रोग जिसमें पेट में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है। मोटापे में बहुत अच्छा काम करता है। चर्बी वाले जो मुख्य रोग हैं जो हृदय से भी संबंधित हैं, जहां आर्टरीज में ब्लॉकेज उत्पन्न हो गई है फैट जमा होने की वजह से, वहाँ आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत बहुत बेहतर काम करती है। अब देखिए इसको लेना कैसे है। इसको बहुत अलग तरीके से लिया जाता है, वो मैं आपको बताए देती हूँ। जलोदर रोग में, माने जब पेट में पानी भर जाए और शरीर में सूजन हो, उस समय आप इसको लें। केवल और केवल आपको इसे गाय के दूध के साथ मतलब आप केवल गाय का दूध पिएं और इसका सेवन करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम 15 दिनों के लिए ये आप ज़रूर करें। उसके अलावा फैटी लीवर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैटी लीवर के लिए आप इसे फल त्रिक्वादी क्वाथ आसानी से मिल जाता है, मैं लिंक दे दूंगी, उसके साथ लें। बहुत रामबाण काम करता है। कैसे लेना है? आरोग्यवर्धिनी वटी खाना खाने के बाद 2 गोली और फल त्रिक्वादी क्वाथ खाना खाने से पहले 10 से 15 ml आपको लेना है सुबह शाम। बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा लेकिन इसमें आपको शराब का सेवन कतई नहीं करना है। चाहे दोनों ही फैटी लीवर के लिए आप ले रहे हो, पर शराब का सेवन आपको कतई नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप इसे ले रहे हैं अपने हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, तो आप इसे लीजिए पुनर्नवादी क्वाथ या दशमूल क्वाथ के साथ। वज़न कम करने के लिए इसे हमेशा से महामंजिष्टादि क्वाथ के साथ ही लिया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आपको आसानी से मिल जाता है, आप उसके साथ लीजिए। वही 10 से 15 ml पानी मिलाकर लेना है और आरोग्यवर्धिनी वटी की 2 गोली खाना खाने के बाद। और जब आप इसे वज़न कम करने के लिए लें तो भी अगेन गाय के दूध का ही सेवन करें और किसी चीज़ का सेवन ना करें, तभी आपका वज़न कम होगा। कोशिश करें अगर दूध पे रह पाएँ तो बहुत बढ़िया है। एक तरह से ये उपवास का पीरियड आप समझ लीजिए। उसके अलावा स्किन डिजीज़, हर तरह की स्किन डिजीज़ में आपको इसे जो है महामंजिष्टादि क्वाथ के साथ लेना चाहिए। साथ ही एक औदुंबर कुष्ठ होता है जिसमें शरीर पर बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं होती है। उस रोग में ये मुख्यतः बहुत फ़ायदा करती है, तो उस रोग में आप इसे आसानी से ले सकते हैं।
और जब आप इसे स्किन डिजीज़ के लिए लें तो आप इसे गंधक रसायन के साथ लें, बहुत बढ़िया काम करती है। 1 गोली गंधक रसायन, 2 गोली आरोग्यवर्धनी बटी और खदेरा रिस्ट अगर आपको मिल जाए तो 10 से 15 ml बराबर पानी की मात्रा मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। मल की शुद्धि, जिसमें आपको बहुत क्रोनिक कब्ज़ हो, बहुत पुरानी कब्ज़ हो गई हो, आंतों की दीवारें बहुत सख्त हो जाएं और पेट बहुत ही ज़्यादा सख्त मालूम हो, उस स्थिति में आप इसे जो है त्रिफला क्वाथ के साथ लें, बहुत बढ़िया काम करता है। वही खाना खाने के बाद त्रिफला क्वाथ के साथ में इसे लेना है 10 से 15 ml। तो इसकी तारीफ़ मैं कितनी भी करूं उतनी कम है, करने को तो बहुत कर सकती हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसीलिए आरोग्यवर्धनी वटी के साथ अगर पथ्य और अपथ्य की बात करूं तो सादा खाना, बेहतर खाना, थोड़ा खाना और पौष्टिक खाना, और किसी उसमें सिर्फ गाय का दूध। खाने से ज़्यादा यहाँ पीने को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीना कम नहीं करेंगे तो आप फैटी लिवर, स्पेशली जिसके लिए इसे लिया जाता है, या जो पेट के रोग हैं उनके लिए आप उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना आत्मनिरीक्षण स्वयं करिए, आत्मबल को बढ़ाते हुए धीरे धीरे शराब को कम करिए, तभी ये दवा काम करेगी। शराब के साथ आपके हालात बहुत बुरे से बुरे भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको वफा करनी है तो आप अपने माशूक से कीजिए, खुदा से कीजिए और खुद से कीजिए, पर प्लीज़ बॉटल से तौबा कीजिए। इसी वफ़ा पर गालिब का एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आया है कि मैं नादान था जो वफ़ा को तलाश करता रहा गालिब, मैं नादान था जो वफ़ा को तलाश करता रहा गालिब, ये न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। तो अगर आपने शराब का सेवन नहीं छोड़ा तो शायद सांस बेवफा हो सकती है। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।